श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट का मुकाबला ड्रा होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दिया चौंकाने वाला बयान। अभी आप भाई साहब बयान सुनोगे तो अभी आप खुद चौंक जाओगे। आखिरकार शुभमन गिल ने ऐसा बयान क्यों दिया। यहां पर शुभमन गिल ने भाई साहब बता दिया कि आखिरकार ये मुकाबला ड्रा क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ। यहां पर गलती किसकी थी, क्या टीम इंडिया की गलती थी या फिर श्रीलंकाई प्लेयर की गलती थी। यहां पर जो कप्तान भाई साहब खुद शुभमन गिल ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार यहां पर कप्तान शुभमन गिल ने कौन सा बयान दिया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार मुकाबले में हुआ कुछ क्या था। आपको बता दें कि यहां पर जो टीम इंडिया है वह श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट का मुकाबला खेल रहे थे। पहला मुकाबला तो यहां पर टीम इंडिया ने जीत लिया था, लेकिन यहां पर टीम इंडिया सोची थी कि हम दूसरा भी मुकाबला जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भाई साहब यह मुकाबला लास्ट में जाकर ड्रा हो जाता। यानी कि ना तो यह मुकाबला टीम इंडिया जीतती है और ना ही श्रीलंका की टीम जीतती है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में जब टीम इंडिया पहले दिन बल्लेबाजी करती है तो यहाँ पर 138 ओवर टीम इंडिया पूरा खेलती है और 503 रन टीम इंडिया बनाए रहती है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब टीम इंडिया 503 रन बनाती है पहली इनिंग खेलकर, तो उसमें टोटल 9 विकेट गिरे रहते हैं टीम इंडिया के। उसके बाद टीम इंडिया यहाँ पर श्रीलंका को बल्लेबाजी दे देती है कि भाई साहब आप खेलो। उसके बाद जब इस मुकाबले में पहले इनिंग खेलने के लिए श्रीलंका की टीम आती है तो 79.4 ओवर खेलती है और 290 रन बनाए रहती है और श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो जाती है पूरी तरीके से। उसके बाद टीम इंडिया सोची कि हम क्या ही बल्लेबाजी करें, इन्हें फॉलो ऑन दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो श्रीलंका की टीम भाई साहब जब फॉलो ऑन खेलने के लिए आती है तो 154 ओवर टोटल सेकेंड इनिंग में खेलती है और 429 रन बनाए रहते हैं और श्रीलंका के 9 विकेट गिरे थे। यानी कि सेकेंड इनिंग में टीम इंडिया को जो गेंदबाजी थी और टीम इंडिया के भाई साहब जो गेंदबाज थे वह श्रीलंका के पूरे विकेट को नहीं गिरा पाते। यानी कि अभी भी एक विकेट यहाँ पर श्रीलंका का बचा था और लास्ट में जाकर इस मुकाबले को ड्रा करना पड़ा। अगर आप इस मुकाबले में श्रीलंका के सारे बल्लेबाजों को आउट कर दिए होते और 5वें दिन का भाई साहब मुकाबला अगर आप खेले होते तब जाकर अगर आप इस मुकाबले को जीते होते तब जाकर इस सीरीज को अपने नाम कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर श्रीलंकाई जो प्लेयर थे वो टीम इंडिया को भाई साहब चांस ही नहीं देते हैं आउट करने के लिए। जब आउट ही नहीं करोगे तो भाई साहब मुकाबला खेलोगे क्या। और तभी जाकर यहाँ पर जो दूसरा टेस्ट का मुकाबला था वह पूरी तरीके से ड्रा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी थी और कप्तान शुभमन गिल ने कौन सा बयान दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर मुकाबले में देखें जो टीम इंडिया के भाई साहब गेंदबाज थे वो किस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी की थी सेकंड इनिंग में वार्म अप बताते हैं। आपको बता दें कि जो प्रसिद्ध कृष्णा रहते हैं वह 18.3 ओवर की गेंदबाजी करते हैं सेकंड इनिंग में और टोटल यहाँ पर 57 रन देते हैं और 1 विकेट केवल अपने नाम करते हैं। यानी कि इस तरीके से गेंदबाजी यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा की रहती है। उसके बाद अगर मोहम्मद सिराज की बात करें तो मोहम्मद सिराज यहाँ पर 15 ओवर करते हैं, टोटल 26 रन देते हैं और केवल 1 विकेट निकालते हैं। यानी कि इस तरीके से गेंदबाजी टीम इंडिया की रहती है सेकंड ओवर में। आप देख लो मानव सुथार की अगर बात करें तो 41 ओवर पूरे डालते हैं और 121 रन भाई साहब देते हैं सेकंड इनिंग में, केवल 3 विकेट निकालते हैं। सारांश जैन की बात करो तो 37 ओवर डालते हैं, 98 रन देते हैं, 1 विकेट निकालते हैं। रविंद्र जडेजा 38.3 ओवर फेंकते हैं, 94 रन देते हैं और 3 विकेट निकालते हैं। कप्तान शुभमन गिल 2 ओवर डालते हैं, हालांकि यहाँ पर 8 रन देते हैं, 1 विकेट नहीं पाते हैं। जायसवाल भाई साहब यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 1 ओवर डालते हैं, यहाँ पर कोई नहीं बल्कि 9 रन देते हैं, 1 भी विकेट नहीं निकालते हैं, 1 ओवर डालते हैं। उसके बाद ध्रुव जुरेल भी यहाँ पर 1 ओवर डालते हैं, 1 रन देते हैं बंदा। यानी कि इस तरीके से टीम इंडिया की गेंदबाजी रहती है। आपके प्रसिद्ध कृष्णा 18 लगभग 19 ओवर के करीब डालते हैं, केवल 1 विकेट निकालते हैं, यहाँ पर 57 रन देते हैं। मोहम्मद सिराज 15 ओवर 26 रन देते हैं, 1 विकेट निकालते हैं। सारांश जैन जिन्हें मौका दिया गया था, सोचे थे कि टीम इंडिया की तरफ से अच्छा करेंगे, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं कर पाते हैं। 37 ओवर डालते हैं, यहाँ पर लगभग 90 के करीब रन देते हैं और 1 विकेट निकालते हैं। हालांकि यहाँ पर मानव सुथार और रविंद्र जडेजा द्वारा अच्छी गेंदबाजी हुई थी और इस तरीके से जो भाई साहब प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और सारांश जैन थे इस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं, जिनकी वजह इस मुकाबले को टीम इंडिया भाई साहब जीत नहीं पाती बल्कि मुकाबला ड्रा हो जाता। क्योंकि अगर गेंदबाजी अच्छी खासी हुई होती सेकंड इनिंग में तो यहाँ पर जो श्रीलंका के बल्लेबाज थे इतना रन नहीं बना पाते क्योंकि गेंदबाजी में कमी थी। और यही यहाँ पर भाई साहब जो भारत के कप्तान शुभमन गिल कहते हैं कि गेंदबाजी में हमारी कमी थी। अगर गेंदबाजी अच्छी तरीके से हुई होती तब जाकर भाई साहब इस मुकाबले को हम जीत पाते, लेकिन गेंदबाजी सही नहीं हुई सेकंड इनिंग में और यहाँ पर श्रीलंका के प्लेयर ऑल आउट नहीं हुए, जिसकी बदौलत इस मुकाबले को श्रीलंका की टीम भाई साहब अच्छे खासे स्कोर पर ले जाती है। आपको बता दें कि उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि जो भाई साहब कप्तान शुभमन गिल है वह जो सोनल दानिश थे
यानी कि जो श्रीलंका के प्लेयर थे, जिस तरीके से बंदा 133 रनों की पारी खेलता है, हालांकि टीम इंडिया इन्हें भी नहीं आउट कर पाती है। सबसे बड़ा योगदान यहाँ पर श्रीलंका में रन बनाने का सोनल भाई साहब दानिश का नाम रहता है। इस तरीके से बंदा रन बनाता है। आपको बता दें कि अगर पहले इनिंग की बात करें, यानी कि पहले मुकाबले में, यहाँ पर जब पहला मुकाबला खेला जा रहा था 100 रन बनाता है। पहले मुकाबले की सेकंड इनिंग में 84 रन बनाता। दूसरे मुकाबले की बात करें तो 103 रन बंदा बनाता है, और सेकंड इनिंग की बात करें दूसरे मुकाबले में 133 रन बनाता है। यानी कि 3 शतक यह बंदा लगा रहता है। इस तरीके से बल्लेबाजी इनके नाम रहती है। जब इस तरीके से अगर कोई प्लेयर, विपक्षी प्लेयर यहां पर खेलता है तो भाई साहब टीम इंडिया मुकाबला कैसे जीत पाएगी? अगर आप उसको आउट करोगे तो ही मुकाबले को जीत पाओगे। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया के गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाते, जिसकी बदौलत यह मुकाबला ड्रा हो जाता है। और टीम इंडिया भाई साहब जो यहाँ पर WTC में जाने वाली है ना फाइनल में, अगर इस तरीके से मुकाबला खेलेगी नहीं पहुंच पाई। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल जिस तरीके से बयान देते हैं, क्या यही कारण है कि टीम इंडिया की गेंदबाजी नहीं सही हो पाती है और यहाँ पर श्रीलंका प्लेयर जो भाई साहब रहता है 6 खासे रन बनाता है? बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।